afternoon, class 8. गुड आफ्टरनून मैम। बेटा आज हम चैप्टर 10 रीड करेंगे, ठीक है? एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस. ओके, सो यू हैव टू ओपन दिस चैप्टर इन योर बुक. ओपन किया आप लोगों ने? ओपन कर लीजिए. यस मैम, कर लिया। स्टार्ट करूं? यस मैम। In the previous chapter, you have learned how animals reproduce. हमने इससे पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था? पहले वाले चैप्टर का क्या नेम था? Reproduction in animals. Yes, good afternoon. It is only after growing up to a certain age that human beings and many other animals can reproduce. तो एक एज होती है जब वो आ जाने के बाद में ही जो ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने जैसे बेबीज प्रोड्यूस कर सकते हैं. वाई कैन ह्यूमन्स रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज? क्यों ऐसा क्यों होता है कि एक एज आने पर ही जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपने जैसे ही बेबीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं कर सकते हैं. एक एज होती है उसके बाद में ही वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. तो इस चैप्टर में हम वही सब पढ़ेंगे कि ऐसा क्या होता है उनके बॉडी में चेंजेस कि उसके उस बदलाव के बाद में ही वो लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. In this chapter, you will learn about changes that take place in the human body after which a person becomes capable of reproduction. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं जिसके कारण जो ह्यूमन बॉडी है वो सक्षम हो जाती है, कैपेबल हो जाती है रिप्रोडक्शन की, तो वो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं. इन चैप्टर 9 you have learned about human reproductive organs. Here we shall discuss the role that hormones play in bringing about changes that make a child grow into an adult. तो हमने चैप्टर 9 में पढ़ा कि जो वेरियस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे मेल में फीमेल में वो सारे हमने पढ़े. अब इस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में जिनके कारण बॉडी में चेंजेस आते हैं और बॉडी में ऐसे बदलाव होते हैं, ऐसे चेंजेस होते हैं जिसके कारण जो ह्यूमन बीइंग है या एनिमल्स हैं वो रिप्रोडक्शन कर पाते हैं. सो फर्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी. तो एडोलेसेंस या प्यूबर्टी किसे कहते हैं? बूजो वाज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे. बूजो एक बॉय का नाम है, एक स्टूडेंट का नेम है जो कि 12th बर्थडे वो मना रहा है. मैम यस मैम, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही है मेरी? नॉन क्लियर आ रही है बिल्कुल. बेटा आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा मे बी, इसलिए आपको आवाज नहीं आ रही होगी. चैतन्य बोल रहा है उसको वॉइस क्लियर आ रही है. ओके मैम आ जाइए, मैं एक बार रेगुलर करता हूँ। After his friends left, Bujo and Paheli began chatting with their parents. अब जैसे ही उनके फ्रेंड्स चले जाते हैं तो बूजो और पहेली अपने पेरेंट्स के साथ में बातें कर रहे होते हैं. पहेली स्टडीज इन एन ऑल गर्ल्स स्कूल. तो पहेली कहाँ पे पढ़ रही है? एक गर्ल स्कूल में पढ़ रही है. शी स्टार्टेड लाफिंग. She remarked that many of Bujo's school friends whom she met after a year had suddenly shot up in height. तो उसने देखा कि बूजो के कुछ फ्रेंड्स थे, उससे जब वो मिली तो उन्होंने देखा कि कुछ सालों के बाद में जब वो मिली तो उसने देखा कि उसके जो फ्रेंड्स थे, बूजो के जो फ्रेंड्स थे, वो सडनली उनकी हाइट बहुत बड़ी हो गई थी, बहुत लंबे हो गए थे. Some of them were looking very funny with a hairy line above their lips. और उसने ये भी देखा कि कुछ बॉयज के जो लिप्स थे उनके ऊपर छोटे छोटे से हेयर्स ग्रोथ देखी उसने. Her mother explained that the boys had grown up. तो उसकी मदर ने उसे बताया कि अब जो है जो उसके बूजो के जो फ्रेंड्स थे वो ग्रोन अप हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, अब वो बच्चे नहीं रहे हैं. Growth begins from the day one is born.
और ये जो ग्रोथ है या ये डेवलपमेंट है बॉडी का, वो जब बेबी का बॉर्न हो जाता है, मतलब बेबी बॉर्न हो जाता है, वो मतलब इस अर्थ पे आ जाता है, उसके बाद में उसका रेगुलर डेवलपमेंट होता जाता है। आप देखेंगे जब बेबी होता है तो वो बिल्कुल छोटा सा होता है, थोड़े महीनों बाद में आप देखेंगे या थोड़े दिनों बाद में देखेंगे तो वो समझने लग जाता है, हंसने लग जाता है और आपके बातों को भी जानने लग जाता है। ठीक है, तो इस तरह से वो धीरे धीरे उसकी बॉडी में इसका मतलब डेवलपमेंट हो रहा है। थोड़े दिनों बाद में वो थोड़े से दिन तो वो लेटा ही रहता है, फिर थोड़ी देर दिनों बाद में वो बैठने लगता है, फिर चलने लगता है, और इस तरह से उसकी हाइट भी ग्रो होती जाती है ना। तो इस तरह से जब बेबी का जन्म होता है उसके बाद से उसकी जो बर्थ है उसके बाद से ही जो उसका डेवलपमेंट है या ग्रोथ है वो रेगुलर होती रहती है। उससे पहले भी उसका जो ग्रोथ है वो जो मदर होती है उसके यूट्रस में उसका जो रेगुलर ग्रोथ है वो चलता रहता है एम्ब्रियो में। But upon crossing the age of 10 or 11, there is a sudden spurt in growth which becomes noticeable. अब 10 या 11 साल की उम्र तक तो क्या होता है, सिंपल जो ग्रोथ होती है वो होती है मतलब हाइट का बढ़ना, ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं नज़र आते। लेकिन 10 या 11 साल के बाद में बच्चे में ऐसे चेंजेस आते हैं कि वो नोटिस होने लग जाते हैं कि बच्चा अब बड़ा हो गया है। ठीक है, the changes taking place in the body are part of growing up. They indicate that you are no longer a child but are on the way to becoming an adult. अब इससे क्या होता है, ये जो चेंजेस होते हैं 10 या 11 साल के बाद में जो बॉडी में चेंजेस होते हैं उससे ये पता चलता है कि अब आप बच्चे नहीं हैं, अब आप उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जब आप एडल्ट बनना शुरू हो गए हैं। आपकी बॉडी में ऐसे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं जिसमें ना तो आप एडल्ट होते हो ना आप बच्चे होते हो, चाइल्ड होते हो। ठीक है, तो वो स्टेज जो होती है वो बीच की स्टेज होती है जिसके अंदर आपने एडल्ट बनने की जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आपने कदम रखा है, मतलब आपकी बॉडी में चेंजेस शुरू हो गए हैं। ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस, और ये जो प्रोसेस है बड़े होने का ये नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, ये रेगुलर होता रहता है, इसको कोई स्टॉप नहीं कर सकता है आपके बॉडी में। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। और जब ये स्टेज आती है, ये वाली स्टेज आती है जब आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो मैच्योर हो जाते हैं, तो वो वाली स्टेज होती है आपकी एडोलेसेंस की। एडोलेसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 to 19 ईयर्स ऑफ एज। तो ये जो एडोलेसेंस जो एज है वो कौन से ग्रुप से कौन से ग्रुप के बीच में, कौन से ईयर से कौन से ईयर के बीच में, ये आपको याद रखनी है। 11 ईयर से स्टार्ट होती है और लास्ट 18 to 19 ईयर्स तक एंड अप हो जाती है, मतलब 18 to 19 ईयर्स तक आप पूरे एडल्ट हो चुके होते हैं। आपकी जो एडोलेसेंस एज है वो कंप्लीट हो जाती है, मतलब आपके बॉडी के अंदर जितने भी चेंजेस होने होते हैं रिप्रोडक्टिव चेंजेस को लेकर वो सारा कुछ हो जाता है। सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन्स 13 to 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज, एडोलेसेंट आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स। और एडोलेसेंस जो एज होती है वो हमारे जो टीन्स होते हैं वो एज होती है, एज लिमिट होती है 13 से लेकर 19 ईयर्स की एज तक, तो ये टीन एज होती है, तो इसलिए हम उन बच्चों को हम टीनेजर्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे उनकी बॉडी में बहुत चेंजेस हो रहे होते हैं, मूड स्विंग्स भी होते हैं, हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, और आपके क्या होते हैं, आप अपने आप को बड़ा समझने लग जाते हैं, आप किसी की बात नहीं मानोगे, आप अपने मदर फादर को भी समझाना शुरू कर दोगे कि नहीं यही मेरे लिए सही है ना। तो आप उस टाइम पे ऐसे जैसे अभी आपकी एज है ना, आपकी एज नियर बाय इतनी होगी है ना, 13-14 के अराउंड होगी, तो ये वाली जो एज है इसमें आपको लगता है कि मैं ही सही हूँ और पूरा जो वर्ल्ड है वो हमें गलत लगता है कि ये मदर फादर मुझे रोका टोकी कर रहे हैं तो ये गलत है। ठीक है,
तो ऐसा लगता है कि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमारे डिसीजंस हम खुद ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये एज ही ऐसी होती है जब आपकी बॉडी में इतने चेंजेस हो रहे होते हैं कि आपको खुद को नहीं समझ में आ रहा होता है कि क्या सही है क्या गलत है। ओके, इन गर्ल्स एडोलेसेंस में बिगिन अ ईयर और 2 अर्लियर देन इन बॉयज। और ये जो एडोलेसेंस एज है बॉयज से गर्ल्स के अंदर बॉयज से भी पहले स्टार्ट हो जाती है। मतलब हम बोल रहे हैं कि बॉयज में शुरू होती है ये हमारी 12 या 13 ईयर्स की एज में, तो गर्ल्स में इससे पहले शुरू हो जाती है, मतलब 10-11 के समथिंग शुरू हो जाती है। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेराइज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और ये जो एडोलेसेंस का जो पीरियड होता है वो हर जिस बच्चे में अलग अलग होता है, हर जिस बच्चे में अलग अलग होता है। मे बी ये किसी में जल्दी शुरू हो जाता है, मे बी ये किसी में लेट शुरू होता है। ठीक है, तो जो बॉडी में चेंजेस होते हैं उससे ये पता चलता है कि कौन सा एज ग्रुप में कब शुरू हो रहा है ये जो टाइम पीरियड है एडोलेसेंस का। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज several changes during the adolescence. These changes mark the onset of puberty. और ये जो बॉडी में चेंजेस होते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि प्यूबर्टी स्टेज जो है वो स्टार्ट हो गई है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स प्यूबर्टी इज दैट बॉयज एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। और ये जो प्यूबर्टी वाली जो एज है इसके अंदर जब बच्चा 19 to 20 ईयर्स की एज का हो जाता है तो उस टाइम पे जो बॉडी में जितने भी चेंजेस होते हैं उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पूरे डेवलप हो चुके होते हैं और वो इजीली रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, खुद जैसे बेबीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलेसेंट रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। तो जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पूरे अच्छी तरह से डेवलप हो चुके हैं तो उस एज पे जो एडोलेसेंट है वो प्यूबर्टी जो एज होती है वो कंप्लीट हो जाती है। मतलब प्यूबर्टी वो वाला टाइम हो गया जब आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, मैच्योर हो जाएंगे तो आपकी जो प्यूबर्टी है वो एंड हो गई है। नेक्स्ट है आपकी यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, द टॉलेस्ट एंड हु माइट बी द शॉर्टेस्ट इन योर क्लास। तो इसके अंदर एज ग्रुप है, एज ग्रुप दे रखा है जैसे बॉयज और गर्ल्स की फुल हाइट दे रखी है। तो यहाँ पर ईयर्स दे रखे हैं कि कितना मतलब कौन से ईयर का बच्चा कितने एज तक होगा। तो जैसे 18 ईयर्स का जो बच्चा होगा उसमें 100% हाइट हो चुकी होगी और 17 ईयर्स के एज वाले में 99% हाइट हो चुकी होगी। मतलब 18 ईयर्स तक कंप्लीट हाइट हो चुकी होती है, उसके बाद में बच्चे की हाइट नहीं इंक्रीज होती। ठीक है, तो ये हाइट का चार्ट है कि किस एज में कितनी परसेंटेज हाइट इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है चेंजेस एट प्यूबर्टी इंक्रीज इन हाइट। अब प्यूबर्टी के टाइम पे जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपके चेंज हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, तो उसके उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे आपकी जो हाइट है वो इंक्रीज हो रही होती है। मतलब आपकी बॉडी पूरी इतनी हाइट तक हो चुकी होती है, जब प्यूबर्टी एंड होता है तो आपकी पूरी हाइट बढ़ चुकी होती है, उसके बाद में आपकी हाइट भी इंक्रीज नहीं होगी। द मोस्ट कॉन्स्पिशियस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज द सडन इंक्रीज इन हाइट। तो प्यूबर्टी जो टाइम पीरियड होता है उसके दौरान आपकी हाइट जो है वो इंक्रीज होती रहती है। एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स दैट इज द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स elongate and make a person tall। इस टाइम पे क्या होता है, जो आपकी लॉन्ग बोन्स है, लॉन्ग बोन्स कौन सी होगी, हाथों की और पैरों की, ये जो बोन्स है वो रेगुलरली बढ़ती जाती है, इनकी जो लेंथ है वो रेगुलरली बढ़ती जाती है और इससे क्या होता है, जो इंसान है, जो बच्चा है, वो उसकी हाइट इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। सो दिस इज द कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट। अब यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे है, अ बॉय इज 9 years ओल्ड एंड 120 सेंटीमीटर टॉल। एक लड़का है जो 9 साल का है और कितना लंबा है, 120 सेंटीमीटर लंबा है। एट द एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड ही इज लाइकली टू बी, मतलब एक जो बच्चा है उसकी हाइट का एस्टिमेशन हम कर सकते हैं
कि वो जब उसकी प्यूबर्टी एंड होगी तो उसकी हाइट कितनी हो सकती है। ठीक है, तो ये हम पहले से एस्टिमेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि इस रेट पे उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है, तो हम पता कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये कैलकुलेशन का फॉर्मूला है कि यहाँ पर हम हाइट लिखेंगे ऊपर कि कितनी हाइट है, तो 120 लिख देंगे यहाँ पर हाइट, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, एंड परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज, और इसकी मतलब 9 साल का बच्चा, 9 साल के बच्चे में कितनी परसेंटेज हाइट होगी, 75%। बॉय में, और गर्ल में 81%। ठीक है, तो हम यहाँ पर 75% डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पर डाल देंगे हम 100। तो हमें ईयर पता है, अगर जैसे बच्चा 8 साल का है तो 8 साल की एज में उसकी कितनी हाइट परसेंटेज होनी चाहिए, तो वो हम डाल देंगे यहाँ पर, और अभी कितनी हाइट है वो डाल देंगे और इंटू 100 कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि उसकी कितना लंबा होगा वो इन फ्यूचर। ठीक है, तो Yes, ma'am. इस कैलकुलेशन से पता चल जाएगा। तो ये कैलकुलेशन का फॉर्मूला आपको लर्न करना है। ठीक है, ऐसे Okay, ma'am. कैलकुलेशन आ सकती है आपके एग्जाम में। ओके, अब नेक्स्ट है, इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज। जैसे कि हमने बोला कि जो प्यूबर्टी है या चेंजेस जो है बॉडी में गर्ल्स में पहले शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए गर्ल्स जो हैं वो बॉयज से जल्दी ग्रो अप होती हैं, बट बाय अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट। लेकिन 18 ईयर्स तक दोनों ही, बॉय या गर्ल, दोनों ही मैक्सिमम हाइट पे होते हैं, मतलब अब उसके बाद में उनकी हाइट इंक्रीज नहीं होगी। 18 ईयर्स इज द एज कि उनकी मैक्सिमम हाइट हो चुकी होगी। हम बोलते हैं ना कि नहीं अभी 18 ईयर्स का है, 19 ईयर्स तक हाइट बढ़ेगी, 20 ईयर्स तक हाइट बढ़ेगी। तो यहाँ पर देखो ये प्रूफ लिखा हुआ है, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि 18 ईयर्स की एज तक आपकी हाइट बढ़ती है, उसके बाद में हाइट इंक्रीज नहीं होती है। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेराइज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। और ये जो हाइट की ग्रोथ रेट है वो अलग अलग बच्चे में अलग अलग होती है। जैसे कई बच्चे बहुत लंबे हो जाते हैं, आपकी क्लास में देख लीजिए, आपकी क्लास में कई बच्चे छोटे होंगे हाइट में और कई बच्चे बिल्कुल लंबे हो जाते हैं। ठीक है, Yes, तो ma'am. ये ग्रोथ रेट पे डिपेंड करता है, किसी की ग्रोथ रेट स्लो होती है, किसी की ज्यादा होती है। लेकिन 18 ईयर्स तक सब बच्चे अपनी हाइट की अकॉर्डिंग जितनी उनकी हाइट होनी चाहिए उतनी हाइट हो चुकी होती है, उसके बाद में नहीं बढ़ती है। Some may grow suddenly at puberty and then slow down while others may grow gradually. कुछ बच्चे तो क्या है रेगुलर धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, ठीक है, तो उनकी हाइट का इतना पता नहीं चलता। लेकिन कुछ बच्चे हैं कि जैसे 13 या 14 इयर्स की एज हुई वो ऐसे लगते हैं कि ये 9-10 के बच्चे हैं, इतनी लंबी हाइट हो जाती है उनकी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये देखना होता है कि किसी किसी में ग्रोथ स्लो होती है, धीरे धीरे होती रहती है, और किसी में ग्रोथ जो है वो एकदम से बढ़ जाती है। या फिर ऐसा होता है कई बच्चे शॉर्ट ही होते हैं, 13, 14 या 15 एज तक वो शॉर्ट दिखते हैं, और थोड़े दिनों बाद में देखेंगे 16 या 17 एज हो रही है तो वो एकदम से आपको दिखेंगे कि बहुत हाइट हो गई है उनकी, एकदम से हाइट इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो ये भी Yes, ma'am. वेराई करता है कि उनकी बॉडी कैसी है। नेक्स्ट है, देयर इज नो नीड फॉर पहेली टू वरी, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट। ये मैंने आपको बता दिया कि बॉडी के सारे पार्ट्स एक ही तरह से नहीं ग्रो होते हैं, उनमें चेंजेस होते हैं। किसी में कम धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है, किसी में एकदम से हो जाती है। Sometimes the arms and legs or hands and feet of adolescent look oversized and out of proportion with the body. अब देखो बॉडी के अंदर भी, जैसे हमने बच्चों के बारे में बात कर ली कि अलग अलग बच्चे में अलग अलग ग्रोथ होती है, वैसे एक अगर सिंगल बॉडी को भी देखें, अगर किसी एक बच्चे की बॉडी को देखें तो कई बार लगता है कि उसके हाथ और पैर ज्यादा लंबे हैं उसके बॉडी के ग्रोथ के अकॉर्डिंग, लगता है कई बार, है ना।
एबनॉर्मल Yes, सा ma'am. लगता है ना। तो ये कभी कभार ऐसा होता है कि एबनॉर्मली जो हाथ है या पैर हैं वो ज़्यादा लंबे हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू बॉडी, बट सून द अदर पार्ट्स कैच अप एंड रिजल्ट इन अ प्रोपोर्शनेट बॉडी। लेकिन फिर थोड़े दिनों बाद में आप देखेंगे कि अब उसकी जो बॉडी है वो भी ग्रो हो चुकी है और सबका प्रोपोर्शन सेम हो गया है, मतलब अब हाथ और पैर ज़्यादा लंबे नहीं लग रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है कि कई बार होता है बॉडी स्लो ग्रोथ करती है और हाथ और पैर ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, किसी की बॉडी जल्दी लंबी हो जाती है और हाथ और पैर थोड़े छोटे रह जाते हैं और फिर वो बाद में एकदम से ग्रो हो जाते हैं और उनका प्रोपोर्शन सही हो जाता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि हाथ लंबे हो गए, पैर लंबे हो गए, लेकिन बॉडी छोटी सी रह गई। ऐसा किसी किसी में ही होता होगा जो एबनॉर्मल होता होगा, लेकिन वो प्रोपोर्शन सही हो जाता है ना, वो सही हो जाता है बॉडी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ग्रोथ बाद में हो जाती है, बाकी बॉडी की ग्रोथ जो होती है वो बाद में हो जाती है। You must have noticed that height of an individual is more or less similar to that of some family member. आपने देखा होगा कि आपकी फैमिली में, जैसे चैतन्य आपकी फैमिली में आपने देखा होगा कि आपकी हाइट जो है वो अगर लंबी है तो मे बी आपके फादर और मदर भी लंबे होंगे। यस मैम। है ना। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की हाइट छोटी है, क्यों? क्योंकि उसके फादर या मदर या उसके दादा या दादी, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर या उनकी नानी के घर में किसी ना किसी की हाइट वैसी है। ठीक है, तो ये फैमिली के अकॉर्डिंग होता है कि फैमिली में, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, है ना, वो जीन्स के कारण होता है। तो ये सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी इसलिए होती है हेरेडिटरी कैरेक्टर्स की वजह से। This is because height depends on the genes inherited from parents. It is, however, very important to eat the right kind of food during these growing years. These help the bones, muscles, and other parts of the body get adequate nourishment for growth. अब देखो ये हम ऐसे बोलेंगे सिर्फ जीन्स के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन इस टाइम पे आपको सही तरह का नरिशमेंट भी चाहिए होता है। सही टाइम का नरिशमेंट मतलब आपको विटामिन, हेल्थी फूड खाना चाहिए। हाँ, हेल्थी फूड खाना है, क्योंकि आपकी बॉडी ग्रोथ हो रही है इस टाइम पे। तो आप देखो, अगर एक प्लांट है ना, आपने प्लांट देखा है, अगर प्लांट को आप सही खाद नहीं डालोगे, पानी नहीं दोगे, जब वो बढ़ रहा है तो क्या वो अच्छे से बड़ा होगा, अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी। तो जो बच्चा होता है वो, उसको भी नरिशमेंट चाहिए। अगर वो ग्रो हो रहा है तो उसको ज़्यादा नरिशमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, विटामिन सही टाइप से, विटामिन मिनरल्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्ब्स खा रहा है, वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खा रहा है। ठीक है, तो वो सारा कुछ है जो हमने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा है, 6th-7th में पढ़ा है बैलेंस डाइट, पढ़ा है ना। यस मैम। कि हमारे विटामिन भी होने चाहिए, मिनरल्स भी होने चाहिए, कार्ब्स भी होने चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, ताकि कि आपकी बॉडी का सही डेवलपमेंट हो सके। तो ये सारा कुछ जो है वो हमारी प्लेट के अंदर होना चाहिए, तब जाके हमारी बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ होगा। नहीं तो क्या हो जाता है, कौन सी बीमारी पड़ी थी जिसके अंदर नरिशमेंट नहीं होता है तो बॉडी की ग्रोथ सही ढंग से नहीं होती है, कुपोषण का शिकार। गोइटर तो होता है, वो होता है कि विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाती है बीमारियां। लेकिन जैसे कि कुपोषण का शिकार हो जाते हैं कई बच्चे जिनको सही पोषण नहीं मिल पाता है बचपन से, तो उनकी बॉडी एबनॉर्मल हो जाती है ना। You will find nutritional needs of adolescent discussed later in the lesson. ये सारी जो एडोलेसेंट की जो नीड्स होती हैं, जो इस टाइम पे चाहिए होता है, ग्रोथ के टाइम पे चाहिए होता है, ये सारा कुछ हम इस लेसन में लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम यहीं तक रीड करेंगे, आप नेक्स्ट टॉपिक फिर बाद में नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा। ओके मैम। ओके।